तो देखिए इसमें संपत्ति और दायित्व क्या थे। देखा बर्तन 1 जनवरी 2007 की बात हो रही, बर्तन 800 के थे और कहा फर्नीचर 2500 के और उपभोग वाले स्टोर का मूल्य 350। फिर कहा लेनदार 1200। तो यह प्रारंभिक शेष दिए गए हैं। प्रारंभिक जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब इन्हें दर्शाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेनदार 1200 के थे। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2007 को उपभोग वाले मूल्य का दाम 700 रहा। लेनदार 550 के और कहा चंदे से 75 रुपया शेष, यानी जो 75 रुपया चंदे का है इसे पहले इनकम में जोड़ दीजिएगा और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाइएगा, यानी इनकम में जोड़ दीजिएगा फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। और लिखा है अस्थायी जमा पर ब्याज। तो अस्थायी जमा पर ब्याज 25 रुपया, तो 25 रुपया था तो 25 रुपया कहाँ दिखाएंगे, ये अस्थायी जमा पर ब्याज, यानी कहने मतलब ये 25 रुपया इनकम में और उसके बाद में बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। फिर इसके बाद में लिखा फर्नीचर पे 10% और बर्तन पे 15%। तो यानी ये डिप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे हमें हानि है तो इसे यानी एक्सपेंडिचर में पहले दिखाएंगे कैलकुलेट करने के बाद में 10% और 15%, उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में संपत्ति यानी संबंधित संपत्ति में इसे लेस कर देंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं, बना लिया जाए। यहाँ पर लिख लीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 2007। कॉलम इसी प्रकार एक्सपेंडिचर अमाउंट डेबिट इनकम अमाउंट क्रेडिट। ये है हम आपको बता चुके हैं। एक्सपेंडिचर में उन्हीं मदों को दिखाइए जो खर्चे हैं और इनकम में जो भी हमारे फायदे हैं उनको दर्शाएंगे। तो चलते क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है वेतन। वेतन देख लेते हैं। तो वेतन इस तरह लिखिएगा। वेतन को आप इंग्लिश में कहते हो सैलरी। वेतन को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, सैलरी। तो सैलरी कितने का है, 1200 का। फिर इसके बाद में लिखा है कि बिजली बिल, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस आप देख लीजिए कितना है, 120 रुपया। फिर इसके बाद में अन्य व्यय, तो अदर एक्सपेंसेस 525। फिर इसके बाद में नीचे समायोजन में लिखा था डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन ऑन बर्तन को यूटेंसिल और इसके बाद में फर्नीचर, इस पे 10% और इस पे 15%, इस पे 10%, हाँ इस पे 15%। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देख लीजिए कि फर्नीचर बर्तन पहले था 200 का, आज हो गया 800, तो टोटल कितना हो गया, 1000। तो 1000 के फर्नीचर, यानी फर्नीचर पे 10%, तो सॉरी इस पे देख लीजिए ये 10% इस पे है और 15% बर्तन पे है। तो 1000 पे 15% निकालेंगे, देख लीजिए कितने का है, फर्नीचर 10%, तो फर्नीचर आपका कितने का दिया है, 2500। 2500 पे
10% निकालेंगे तो आएगा 250। और इसके बाद में बर्तन 1000 पे 15% निकालेंगे तो आएगा 150। टोटल कर लेंगे तो डबल जीरो हो गया और 2 1 3 1 4। फिर इसके बाद में इस तरफ दिखाएंगे बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस देख लीजिए, चालू वर्ष का ही देखिएगा 3500 प्लस ऐड कर लीजिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तय कर दीजिए, मतलब ये कहने मतलब चल रही है। एंट्रेंस फीस इसमें 300 है, सॉरी इसको कर दीजिएगा। एंट्रेंस फीस ये है, इसमें का नहीं था। एंट्रेंस फीस ये यहाँ पर दिया गया है 300। फिर इसके बाद में सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का देख लीजिएगा 3500। फिर प्लस कर दीजिएगा या ऐड कर लीजिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना था 75 रुपया। समायोजन में देख लीजिएगा 75 रुपया इनका समायोजन का दिया गया था। ये हो गया 3575। फिर इसके बाद में दिया है नाश्ते पर मुनाफा। तो नाश्ते पर मुनाफा यहाँ पर लिखिएगा बाई प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट। बाई प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट कितना है देख लीजिए, 100 रुपया है। फिर इसके बाद में उपार्जित accrued इंटरेस्ट कितना है 25 रुपया। बस अब इसके बाद में आपको करना है टोटल। इनका योग कर लेते हैं। इनका योग करने के बाद में हाँ, यदि इसमें किसी प्रकार के डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसमें देख लीजिएगा किसी प्रकार के यदि कोई भी जो भी आइटम इसमें दिए हैं, अगर इसमें कोई बातें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हाँ, यदि समझ में आ रहा है तभी आप कमेंट करिए कि यस हमें ये है, तो लिख ही सकते हैं कि मतलब समझ में आया या नहीं। और यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया उसका रीज़न भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलते देख लीजिएगा, इनको ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद में तो इनका एडिशन यानी कहने मतलब 5 5 10 7 2 9 1 10 और 1 5 1 6 6 3 9 1 10। तो यह डेबिट का एक बार टोटल कर लेते हैं 10 और इसके बाद में 3 देख लीजिएगा 1 5 1 6 7 3 9 1 10 3 1 4। इस तरफ का टोटल 4000 और इस तरफ का टोटल एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो उसके बाद में यह चेक कर लेते हैं कितना आएगा। अब इसके बाद में अच्छा, इस तरफ एक मद दिखाने को भूल गए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई सन्ड्री इनकम 320 रुपया। 320 रुपया यह दिखाने को यानी बुक में लिखा गया था लेकिन ध्यान नहीं दिए। तो यानी 320 रुपया इसमें और ऐड कर दीजिएगा तो ये है यानी 4320। चलिए ठीक है 20। अब इसके बाद में यहाँ लिखिएगा टू एक्सेस इनकम ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर। अब इसमें से ये है ऐड, इनसे यहाँ तक टोटल करिएगा, इसमें से लेस कर दीजिएगा। तो उसके बाद में क्या आएगा, आप यहाँ पे 5 और 5 5 10 यानी यहाँ लिखेंगे 5। फिर यह 2 है, 2 में 2 जोड़ दिए 4 और 4 में 1
5 और 5 में 7, 7 5 12 के 2 हासिल 1। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हम अपने हिसाब से कर दे रहे हैं। और इसमें से इतने को ऐड करने के बाद में इसमें से लेस कर दीजिए, जो आएगा वही दिखाना है। तो इसके बाद में 2 2 4, 4 7 5 12 के 2 हासिल 1, 4 और 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2 और 2। तो यानी कहने का मतलब 2075। आपको एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक की जो भी अमाउंट दिए गए यहाँ पे, तो इस अमाउंट को ऐड करने के बाद में इसमें से लेस कर दीजिएगा। लेस करने के बाद में जो भी आपको प्राप्त होगा, लेस करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा। जो आएगा वो क्या मान लिया जाएगा, आपका यह एक्सेस इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, तो इनको हटाते हैं। फिर इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, जिससे कि कैपिटल फंड कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पर बना लीजिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन। अब यह दिखाइएगा कि 1 जनवरी 2007 कॉलम इसी तरह क्रिएट करिएगा। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखिए लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटीज में जो ओपनिंग बैलेंस आपके दिए गए हैं बुक में, उन्हीं को दर्शाना है। तो ओपनिंग देख लेते हैं क्या दिया। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग में सबसे पहले कैश का दिया है, कैश लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कैश। तो कैश अकाउंट का शेष दिया है 2350, जो आपके बुक में रोकड़ का शेष प्रारंभिक दिया होगा वही दिखाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि बर्तन का है 800। फिर बर्तन के बाद में दिया है फर्नीचर 2500। फिर उपभोग सामग्री यानी कंज्यूम स्टोर्स 350 की। सब्सक्रिप्शन यदि हिंदी में लिखा रहेगा तो गत वर्ष का देखिएगा, और यदि वर्षों में दिया रहेगा तो आप पहले यानी जिस वर्ष का ये कार्य कर रहे हैं उससे पहले वर्ष का देखिएगा। जो भी अमाउंट रहेगा वही दिखाएंगे। इसमें गत वर्ष का दिया गया है 50 रुपये। इसमें क्रेडिटर दिए गए हैं, क्रेडिटर आपके हैं 1200 की। तो बस अब इसके बाद में आप कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेंगे। इनका योग कर लेते हैं। 0 हो गया, 5 10, 10 में 5 जोड़ दिए 10 5 15, और 3 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 1 20, हासिल 2 2 2 2 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाए 6। यहाँ पर लिखिएगा कैपिटल फंड। यही कैपिटल फंड ज्ञात करने के लिए इसको बनाते हैं। कैपिटल फंड 1200 इसमें से लेस कर दीजिए, तो ये 50 10 में से 2 गया तो 8
5 में से 1 गया तो 4,850 ये आपका कैपिटल फंड माना जाएगा। अब इसमें यदि देख लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट होंगे तो उसको हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और यदि हाँ समझ में आया हो तभी बताइएगा, यस और नो इतना तो लिख ही सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आया हो तभी आप इसमें किस प्रकार के डाउट हैं उनको भी बताइएगा। तो इसके बाद में चलते हैं, अब इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट क्रिएट कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब यह लिखिएगा एज ऑन December 31st 2007। liabilities amount assets amount। देखिएगा लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, तो यानी क्वेश्चन को ध्यान से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन में आप विशेष सावधानी ये बरतिएगा, मतलब क्वेश्चन को बिना ध्यान से पढ़े या बिना किसी प्रकार के उसमें यह ज़रूर देखेगा कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, गलती को विशेष ध्यान रखिएगा। यदि रास्ते में यानी कहने मतलब किसी भी पॉइंट में अगर गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन को आप सही नहीं लगा पाएंगे। बैलेंस शीट यदि इक्वल आती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स लास्ट में अगर इक्वल आए तो इसका मतलब आपने जो भी अकाउंट तैयार किए हैं वो सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया है। तो चलते देखा जाए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखिएगा लायबिलिटीज में सबसे पहले लिख लीजिए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड अभी बनाए थे आप, तो ले आए थे कैपिटल फंड ले आए थे 4,850। तो 4,850 यह दिखा दीजिएगा, लेस यानी इसमें प्लस कर दीजिएगा या ऐड लिख लीजिएगा सरप्लस। सरप्लस तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2075, यही तो ले आए थे सरप्लस, इतने ले आए थे 2075। तो 2075 इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो ये 5 7 5 12 के 2 8 1 9 और 4 2 6 6,925 ये हुआ। फिर इसके बाद में देखते हैं कि अगली मत क्या होगी। तो इसके बाद में इसमें इस क्वेश्चन को सर्च कर लेते हैं, तो इसमें लिखा है कि इसके बाद में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन वार्ष यानी कि मतलब अग्रिम चंदा। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना पाए हो 75 रुपया। फिर इसके बाद में आप पाए हैं क्रेडिटर, देख लीजिए कितने हैं। क्रेडिटर वर्ष के अंत में जो बचे हैं वो 550 के बचे हैं, 550 के क्रेडिटर बस। इसके बाद में और कोई आइटम इसमें कोई भी मद नहीं है। फिर इसके बाद में अब आते हैं इस तरफ, दिखाते हैं कैश। क्लोजिंग में देख लेते हैं कैश कितना बचा है 1,150 आपके क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इतने हमारे कैश का अमाउंट इतना है। फिर इसके बाद में फिक्स डिपॉजिट, यानी जो लिखे थे फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट यानी अस्थाई जमा, अस्थाई जमा कितना है 2500। फिर इसके बाद में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है 25 रुपया। फिर इसके बाद में यानी जो कंज्यूम स्टोर्स है
कंज्यूम स्टोर्स का मूल्य कितना बचा है 700। फिर इसके बाद में बर्तन, यूटेंसिल पहले था 200 और बाद में कितना बढ़ गया 800, तो कितना हो गया 1000। और माइनस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इस पे कितना ले आए थे 150, तो इसमें से लेस करने के बाद में 1000 में से 150 घटा देंगे तो हो जाएगा 850। फिर इसके बाद में दिखा दीजिएगा फर्नीचर, फर्नीचर आपका था 2500 का, इसमें से भी लेस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इसका कितना आया था 250, तो इसके बाद में इसमें से घटाएंगे तो ले आएंगे 2250। और इसके बाद में एक्रूड, सब्सक्रिप्शन 75 रुपया। बस इनका योग कर लीजिएगा, इन दोनों के योग से ही आप स्पष्ट कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। अगर इस तरफ का और उस तरफ का योग अगर बराबर है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया। तो चलते देख लिया जाए, पहले इस तरफ ही टोटल कर लेते हैं। 0 2 5 2 नहीं 2 7 2 9 9 5 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15, 5 9 5 14 1 15, और इसके बाद में 6 में 1 जोड़ दिए तो 7, यानी 7550 आने चाहिए। इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ दिया है 5 5 10 के 0, 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 में 1 हासिल 25, हासिल 2, 2 8 2 10, 10 7 17, 17 5 22 और 22 1, ये 1 मानिएगा, ये 1 लिखे, ध्यान रखिएगा। यानी देख लीजिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, यानी ये 25 आया था, फिर 2 8 2 10, 10 7 17 और 17 5 22, 22 1 23, 23 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 23 2 25, हासिल 2, 2 और 2 2 4 4 1 5, और 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7। तो देख लीजिए वैसे कंफर्म कि 7550 दोनों तरफ का योग जो है वो इक्वल है, तो इसलिए टोटल जो आया इक्वल। इसी टाइप से क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप व्यवस्थित या सही ढंग से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो रिस्पांस मिलता है उसी के माध्यम से हम वीडियो बनाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो आप इस प्रकार यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।